डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। और आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन का 3D। 3D के साथ क्या है, आप देख रहे होंगे कि 3D में अलग अलग तरह के डिवीजन डिजाइंस होती हैं। उन डिजाइंस को हम लोग को समझना होता है कि कैसे उस पर सवाल बनते हैं, और पहले उसके फार्मूले हम लोग समझते हैं। अभी तक हम लोगों ने 3D में दो डिजाइन पर चर्चा कर लिया। एक डिजाइन का नाम था क्यूब, एक डिजाइन का नाम था क्यूबॉइड। आज जो तीसरा डिजाइन हम लेने जा रहे हैं उसका नाम होगा सिलेंडर, बेलन कहेंगे उसको। देखो, अगला डिजाइन है हमारे पास बेलन। बेलन, इसको कहा जाता है सिलेंडर। सिलेंडर कहा जाता। अगर आप सिलेंडर देखेंगे तो सिलेंडर का डिजाइन कुछ ऐसे होता है, ऐसे। ये है सिलेंडर डिजाइन। यहां से यहां तक को रेडियस कहा जाता है, और इसको हम लोग हाइट बोलते हैं, एच। अगर इसको हम सिलेंडर को कागज का बनाए, ऐसे बीच में काट करके फैला दें, तो यह एक आयत जैसा बन जाएगा। बोलो, बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अगर आयत बन जाएगा, इसी को मोड़ करके बनाया गया है, तो इसको हम दो प्रकार से सिलेंडर बना सकते हैं। एक तो ऐसे मोड़कर, और एक ऐसे मोड़कर, पतला वाला। एक उदाहरण से देख लेते हैं कि, खैर पहले इसका फार्मूला बना ले और फिर हम लोग सवाल देखते हैं कि दो प्रकार के डिजाइन बना लेंगे हम लोग। ठीक, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, पहले अभी इसको हटा देते हैं। अभी हम इसके पहले फार्मूला बना लेते हैं और उसके बाद तो सवाल देखते हैं। फार्मूला बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस को, जो दीवारें हैं इसकी, वो कर्व सरफेस है। तो हम लोग जब आयत देख रहे थे, वर्ग क्या नाम, क्यूब देख रहे थे, क्यूबाइड, तो उसके लिए हमने लेटरल सरफेस एरिया का इस्तेमाल किया, शब्द का इस्तेमाल किया। अब यहां हम कर्व सरफेस एरिया का इस्तेमाल करेंगे, CSA, कर्व सरफेस एरिया, यानी वक्र तल का क्षेत्रफल। वक्र तल का क्षेत्रफल, इसको हम समझेंगे कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया यानी दीवारों का क्षेत्रफल। दीवारों के क्षेत्रफल के लिए अगर आपको फार्मूला याद आ रहा हो घनाभ का, तो उसमें हमने लिखा था परिमाप गुणा ऊंचाई, 2L + B × H, अगर आपको याद हो, कल की बात। तो अगर इसको हम देखेंगे तो इसमें भी, इसमें परिधि गुणा ऊंचाई हो जाएगी। बोलो, उसमें क्या था, परिमाप गुणा ऊंचाई था। अब चूंकि नीचे सर्किल है तो ये बन जाएगा परिधि गुणा ऊंचाई। अब परिधि गुणा ऊंचाई, ये आपको ऐसे समझने के लिए है कि परिधि गुणा ऊंचाई अगर आप कर देते हैं तब आपका इसका उत्तर बन जाएगा। और परिधि होती है 2πr। बोलो, क्या होती है, 2πr, और ऊंचाई होता है h। तो आपका फार्मूला बन गया 2πrh। ये पहला सूत्र है आपका, वक्र तल का क्षेत्रफल। अब दूसरा अगर हमको निकालना हो कि इसका टोटल सरफेस एरिया, तो क्या करना पड़ेगा, 1πr² नीचे वाला, 1πr² ऊपर वाला, दो ढक्कन लगा देंगे इसमें, और ढक्कन लगा देंगे तो ये बन जाएगा, देखो क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको कहेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। दरअसल आप याद कर रहे कि इसमें हम बार बार ये शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, यही लिखा ही जाता है। एग्जाम में जब आता है तो ऐसे ही लिख दिया जाता है, तो विद्यार्थी सोचता है ये नई शब्द क्या आ गया, इसलिए मैं उन शब्दों से आपका परिचय करा रहा हूं। तो टोटल सरफेस एरिया जब आएगा तो 2πrs तो रहेगा ही रहेगा, और इसमें क्या होगा, πr² नीचे वाला, πr² ऊपर वाला, 2πr² इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा क्या, 2πr कॉमन हो जाएगा, और ब्रैकेट में हो जाएगा h + r। उसके बाद तीसरा और आखिरी फार्मूला है इसका, आयतन। आयतन जब आप देखते हो, वॉल्यूम बोलते हैं इसको। तो वॉल्यूम का मतलब होता है कि अगर इसमें पानी भरा जाए तो कितना पानी आएगा। तो ऐसे ही क्यूब में भी था, क्यूबाइड में था। अगर आपको याद हो तो आयतन का फार्मूला बनता है एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। अगर रेगुलर डिजाइन है तब एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट आप अगर याद कर पाए तो ये सबसे बढ़िया तरीका होगा। क्या होगा, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, बस हाइट। एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट अगर आप कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा आयतन। इसका एरिया ऑफ द बेस क्या है, एरिया बेस की एरिया, बेस तो सर्कुलर है, तो आप लिखोगे πr²,
और h हाइट h है, ये आपका फार्मूला बन गया। तो आपके पास इस समय कुल 3 फार्मूले हैं, एक होगा CSR CSA, एक हो गया TSA, एक होगा वॉल्यूम। 3 फार्मूले से आप इन सवालों को लगा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, 3 फार्मूले कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो हम एक कागज लेते हैं, जैसे अभी लिया था थोड़ी देर पहले, और उस कागज को हम मोड़ेंगे और 2 प्रकार से मोड़ेंगे। देखो, एक कागज हमने ले लिया, ऐसे था ये कागज, इसमें हमने कागज की लंबाई ले लिया 44 सेंटीमीटर और चौड़ाई ले लिया 22 सेंटीमीटर। इसको हमने मोड़ा 2 प्रकार से। एक तो मैंने लंबाई के अनुदिश मोड़ा, तो लंबाई के अनुदिश मोड़ा तो ये वाला डिजाइन बन गया। अगर ये बना तो इसकी परिधि क्या है, इसकी परिधि है 44 और ऊंचाई क्या है 22। और अगर मैं इसको ऐसे मोड़ दूं, चौड़ाई के अनुदिश मोड़ दूं, तो एक ऐसा बन जाएगा, ऐसे पतला सा बन जाएगा। तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी, इसकी परिधि हो जाएगी 22 और ऊंचाई क्या हो जाएगी 44। अब हमसे बताया गया, मान लो इसका नाम है डिजाइन 1, इसका नाम है डिजाइन 2, दोनों डिजाइन का सब कुछ ज्ञात करना है। बोलो, हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ अगर कोई आयताकार कागज है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 44 सेंटीमीटर तथा 22 सेंटीमीटर है, इसे 2 प्रकार से मोड़कर के 2 बेलन बनाया गया, उन दोनों बेलनों का सब कुछ बताओ। तो चलो हम बेलन 1 लेते हैं पहले। बेलन 1, तो बेलन 1 में हमको परिधि मिला हुआ है, इससे हमको त्रिज्या मिल जाएगी। देखो परिधि हमको मिला हुआ है कितना 44, तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 पाई r बराबर 44। इसका मतलब r बराबर क्या हुआ 44 गुणा 7 बटा 2 गुणा 22, तो इससे 44 कट गया, ये आ गया 7। तो रेडियस हो गई 7, ऊंचाई हो गई 22। अब हम सब कुछ निकालेंगे। सबसे पहले CSA निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, केवल वक्रतल का क्षेत्रफल होता है, और वक्रतल का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई RH। और अगर ये होता है तो हम इसमें रखेंगे 2 गुणा 22 बटा 7 गुणा r की जगह 7 और h की जगह पे क्या लिख देंगे 22। ओके, 22 लिख देंगे, बस यही काटना है। 7 7 कट जाएगा, 22 बसे हम 484, 2 गुणा 484 गुणा करो, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 9, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया कर्व सरफेस एरिया। इस बात को याद रखिएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया दोनों बराबर आने हैं। क्यों बराबर आने हैं, क्योंकि कागज तो सेम है इसलिए आने हैं। अब चलो दूसरी चीज हमको क्या ज्ञात करना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फार्मूला था 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, बस ऐसे वैल्यू रख दो, तो हो जाएगा 2 गुणा 22 बटा 7 गुणा h प्लस r। h कितना है 22 और r कितना है 7, 22 प्लस 7 29। वाओ, ये क्या हो गया, 2 पाई r तो मैंने लिखा ही नहीं। देखो r होगा 7, 2 पाई r और गुणा 29, ये है मामला। अब इससे 7 7 कट गया। अब चलो गुणा करते हैं। अगर हमने गुणा कर दिया तो क्या बनेगा, पहले हम 29 दूना 58 होता और 22 दूना 44 होता, 44 गुणा 29। चलो गुणा करते हैं, 9 चौके 36, 3, 9 चौके 36 और 4 दूनी 8, 36 और 8, 8 से 14 44, 36 8 44। देखो 9 चौक 36, 8 44 और 3 47, हाथ लो 4, 4 दूनी 8 4 12, 1276 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर से चेक कर लो, 7 7 कर गया, 22 दूनी 44, 44 गुणा 29, तो 9 चौक 36, 3, 9 चौक 36 और 4 दूनी 8, 36 8 44 और 3 47, 4 4 दूनी 8 4 12, एकदम सही। अब हम निकालते आयतन यानी वॉल्यूम। वॉल्यूम जब हम देखते हैं तो ये होता है पाई r स्क्वायर h। पाई माने 22 बटा 7, r स्क्वायर कितना हुआ 7 गुणा 7 और h कितना हुआ 22, बस और गुणा करते हैं, 7 7 कट जाएगा, 22 7 154 हो जाएगा, 154 गुणा 22, तो 22 चौके 88 8, फिर 22 25 110 और 8,
118, 11, 22 के 22, 11, 33, 3388 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये हमने पहले डिजाइन का सब कुछ ज्ञात कर दिया। तीनों का उत्तर अपने ध्यान में रखिए। अब यही सवाल हम डिजाइन नंबर 2 में चलते हैं। डिजाइन नंबर 2 में जब हम चलेंगे तो उसमें हमको क्या मिलने जा रहा है, आओ देखते हैं। डिजाइन नंबर 2 में चलते हैं तो इसमें हमको परिधि दिया हुआ है 22 दिया। इसका मतलब हुआ हम करेंगे 2 पाई r बराबर 22। इसका मतलब r बराबर होगा 22 गुणा 7 बटा 2 गुणा 22, 22 कट जाएगा 7 बटा 2। और ऊंचाई तो हमारे पास है, ये है कितना है 44। ऊंचाई हमको क्या दिया हुआ है, ऊंचाई हमारा दिया है 44। यानी डिजाइन कुछ ऐसा था, अगर आपको याद हो, ये रहा, ये 44 है और ये परिधि 22 थी तो हमने इसको 7 बटा 2 निकाल लिया। अब आओ देखते हैं, सबसे पहले हम क्या याद करेंगे, CSA कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। क्या होगा 2 पाई आर एच, यानी 2 गुणा 22 बटा 7 गुणा आर की जगह 7 बटा 2 गुणा एच की जगह 44। अब क्या होगा, ये 7 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 44 गुणा 22 करो, 22 चौक 88, 8, 22 चौक 88 और 8 96। तो आप देखोगे 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका कर्व सरफेस एरिया। और इसको देखोगे तो ये भी 968 सेंटीमीटर स्क्वायर था। यही मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि सेम कागज का बना हुआ है तो कर्व सरफेस एरिया तो सेम ही आएगा। हाँ, टोटल सरफेस एरिया अलग आ जाएगा, उसका 1276 आया था, इसका कम आएगा। क्यों कम आएगा, क्योंकि इसका जो ढक्कन है छोटा छोटा ढक्कन लगा हुआ, इसलिए। आओ देखा जाए, टोटल सरफेस एरिया निकालने जा रहे हैं। TSA ये होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में H प्लस R। तो चलो रखते हैं 2 गुणा 22 बटा 7 गुणा 7 बटा 2 गुणा, ये H कितना है 44 और R कितना 3.5, 44 3 47.5। इसी को गुणा करना है। देखो 7 कट गया और 2 कट गया, हमको 22 से गुणा करना है, बस 22 गुणा 47.5 करना है। तो 22 25 110 हासिल 11, 22 7 154, 154 और 11, 54 में 1 मिलाओ 55 और 10 65, 165, 165 में हासिल हुआ 16, 22 88, 88 और 16, 88 98, 98 में आप 6 मिला दो 104। तो यह दशमलव लग ही जाएगा, क्योंकि एक अंक पर दशमलव है। देखो 22 25 110, ठीक है 11, 22 7 154 और 11 165 हासिल 16, 22 88, 88 में जब आप 16 मिला देंगे तो आ जाएगा 104, 1045 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। अब चलते हैं वॉल्यूम में। वॉल्यूम निकालेंगे तो ये होता है वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच देखेंगे तो 22 बटा 7 गुणा 7 बटा 2 गुणा 7 बटा 2 और एच कितना है 44। आओ काटते हैं, ये 7 कर जाएगा, इस 4 से हम 11 कर सकते हैं इसको। तो 22 7 154 और गुणा 11, 11 चौक 44 4, 11 5 55 और 4, 55 4 59, 5 11 के 11 5 16, कितना का 1694 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखिएगा, जो इसके पहले वाला आयतन था वो कितना था 3388 था, 3388 था। याद करो, अगर हम 3388 का आधा करें, यहां पर 3388 का आधा करें तो कितना आता है, 2 1 के 2, 2 6 के 12, और फिर 2 9 18 और 2 8 16। और गलत हुआ कुछ, हाँ 2 9 18 के बाद 2 चौके 8 बचेगा, 2 चौके 8। याद देखो 1694, यही 1694 फिर आया। ये मैं एक खास बात और बताना चाह रहा था कि जो हमने कागज लिया था, इनके बीच का जो रेशियो था लंबाई चौड़ाई का 2:1 था। तो इनके जो आयतन का अनुपात आया वह भी 2:1 आया। ये बड़े काम की चीज है। ये ऐसे कह लो कि सवाल तो हमने लगा ही दिया है, इस सवाल के अंदर से जो निहितार्थ निकल के आ रहा है कि जो कागज आप ले रहे हैं, अगर इस प्रकार से 2 डिजाइन की बातें आपसे पूछी जाए तो कुछ चीजें आप बिना लगाए भी बता सकते हैं कि अगर देखो कुछ बातें क्या बराबर बता सकते हैं, क्योंकि सेम कागज है तो इनका जो है कर्व सरफेस एरिया तो बराबर ही आना है। और
आयतन कैसे आना है, आयतन इनके लंबाई चौड़ाई के अनुपात में आना है। देखो हमारा लंबाई चौड़ाई 2:1 के अनुपात में था, तो हमारा आयतन भी 2:1 में आया। ये था बेलन आपका, बहुत जबरदस्त होता है और मेरे ख्याल से आप बहुत बढ़िया समझ पाए होंगे, है ना, बेलन को। और जब इसके सवाल लेंगे हम लोग तो लगाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बेलन के बाद अगले डिजाइन हमारे पास आएगी शंकु। शंकु आएगी और देखते हैं शंकु कैसा होता है। शंकु, इसको कहा जाता कोन। कोन, कोन की डिजाइन कैसी होती है देख लो जरा, ये होती है। इसको आर कहते हैं, इसको एच कहते हैं, इसको यल कहते हैं, यल फॉर स्लैंट हाइट। तो सबसे पहले हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना होता है और उसके बाद टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है और फिर आयतन निकालना होता है। 3 चीजें इसमें भी निकालनी पड़ती। तो जब हम इसका सीएसए देखते हैं तो पहले हमको यल निकालना पड़ेगा। यल कैसे निकल पाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से। देखो ए एच है, ये आर है, ए एच है, दोनों के बीच राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर। तो हमें यल की जो वैल्यू आएगी वो यल कहां से आएगी, ये आएगी पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम एल बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यल की वैल्यू आ गई। अब हमको बताना है सी एस ए। पहला नंबर पर क्या आएगा, सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया फार्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। याद रखिएगा, एल फॉर स्लैंट हाइट। अगर दूसरा करेंगे हम तो टी एस ए देखेंगे। टी एस ए जब हम देखेंगे तो टी एस ए क्या होगा, पाई आर एल तो होगा ही होगा और प्लस एक ढक्कन नीचे से लगा हुआ पाई आर स्क्वायर का, तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से हम पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, एल प्लस आर। ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। और तीसरे नंबर पर हमको वॉल्यूम देखना होता है। तो वॉल्यूम क्या देखेंगे, देखो जरा, वॉल्यूम के लिए एक प्रैक्टिकल किया गया और प्रैक्टिकल कभी आप देखिएगा, यूट्यूब पर जाओगे तो वहां भी मिल जाएगा, एनिमेशन में देखना चाहोगे वहां मिल जाएगा, कैसे भी देखोगे मिल ही जाएगा। एक आदमी ने एक प्रयोग किया। उसने क्या किया, सेम रेशियो, सेम रेडियस और सेम हाइट का एक जो है सिलेंडर लिया और एक कोन लिया। ध्यान रखना दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, हाइट भी सेम होनी चाहिए और रेडियस भी सेम होनी चाहिए। और उसने एक कोन एक सिलेंडर लिया, तो इस कोन में पानी भर भर के इसने सिलेंडर में डालना शुरू किया। तो ये सिलेंडर 3 बार में भर गया। 3 बार में सिलेंडर भर गया। अगर ये 3 बार में भर गया तो अब यहां से आपके पास एक फॉर्मूला क्रिएट हो सकता है कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो कोन के वॉल्यूम का 3 टाइम होता, 3 गुना। लेकिन हम तो इसका सिलेंडर निकाल चुके हैं, अब हमें कोन निकालना है, तो क्या करें, अगर ये इसका ये 3 गुना है तो इसका ये 1/3 गुना हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अगर आपकी एज से मैं 3 गुना हूं तो आप मेरी एज का 1/3 गुना हो जाएंगे। देखो तो ये हो जाएगा, उसका वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या बन जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस ये इतनी बात। उसके लिए ये प्रैक्टिकल कर लेंगे तो कभी जिंदगी भूल ही नहीं सकता है 1/3 कैसे आएगा। और एक चीज और बता दूं, इसी समय एक बात और याद कर लीजिए कि मैंने रेगुलर डिजाइन के लिए कहा था कि एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। लेकिन अगर किसी डिजाइन का छत बिंदु आकार का हो, जैसे कोन में आपने देखा, और पिरामिड में आप एक बार देखेंगे, पिरामिड में भी छत उसका बिंदु आकार का होता है। गीजा का पिरामिड मिस्र का देख लो जाकर, वहां जाके मत देखना, यहीं पर टीवी पर देख लो, उससे यूट्यूब पर देख लो, तो उसमें देखोगे कि उसका जो छत है एकदम बिंदु आकार का होता है। तो जितने भी डिजाइन ऐसी हैं जिसका छत बिंदु आकार का होता है और उसका आयतन निकालना पड़े, ध्यान रहे 1/3 सदैव रहेगा। ठीक, 1/3 सदैव रहेगा। पूरा आयतन निकालो, उसका 1/3 कर दो, बात खत्म। यही है आपका उत्तर। और आयतन कैसे निकलता, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, आयतन हो गया और उसका 1/3 कर दो तो इसका आयतन मिल जाएगा। तो आपने एक सवाल इसका जो तरीका देख लिया। अब हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल को हल करने का प्रयास किया जाएगा। तो आओ लिखते हैं, एक प्रश्न लिखते हैं। एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। सब कुछ बताइए, सब कुछ बताइए। अब हम एक कोण बना देंगे फटाक से। हमको ये कहा जा रहा है कि ये 7 है और ये 24 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यल निकालेंगे। आओ
एल निकाला जाए, एल कितना हो जाएगा, अंडर रूट 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 576, ये बन जाएगा 49, जोड़ोगे तो 625 आ जाएगा और ये बन जाएगा 25 सेंटीमीटर जो है आ गया इसका तिर्यक ऊंचाई, यानी यल मिल गया। यल बराबर कितना आ गया, 25। अब जब यल बराबर 25 आ गया तो अब हमको पहले का नंबर क्या निकालना पड़ेगा, CSA निकालना पड़ेगा, CSA। तो CSA क्या होता है, पाई आर यल होता है, पाई माने 22/7 होता है, आर माने 7 लिखा, एल अभी अभी निकाला हूं 25, 7 कर गया, 22 25 110 11, 22 44 11 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका कर्व सरफेस एरिया मतलब कोण का निकल चुका है। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे बात को। अब दूसरा हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है, TSA बताना है। टोटल सरफेस एरिया के लिए फार्मूला था, कितना था, पाई आर और ब्रैकेट में यल प्लस आर, बोलो, पाई आर यल प्लस पाई आर स्क्वायर था, पाई आर कामा ले लिया, एल प्लस आर बचा। अब बताओ 22/7 गुणा 7 और गुणा, यल माने है 25 और आर माने है 7, तो 25 में 7 मिलाओगे क्या हो जाएगा, 25 7 32। अब 7 7 कर जाएगा, गुणा करो, 22 दूनी 44, 4 22 66 और 4 70, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया टोटल सरफेस एरिया। और तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं वो बन जाएगा आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम बन जाएगा। वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7 आर स्क्वायर माने 7 गुणा 7 और एच कितना दिया था 24, यही काटना, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 7 7 कट गया और 3 से काटो 24 को, 3 8 24 कट जाएगा, 22 7 154 गुणा 8, 154 गुणा 8 करो भाई, 8 चौके 32, 3 15 8 120 123, 1232 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया आयतन। मैं उम्मीद करता हूं कि कोण के बारे में आपको एक बेसिक जानकारी जरूर हो गई होगी और तीनों फार्मूले अगर आपके ध्यान में रहे, तीन ही तो फार्मूले हैं, देख लो आप, ये तीनों फार्मूले अगर आपको ध्यान में रहे तो कोण के बेसिक प्रश्न बहुत आराम से आपसे हो जाएंगे। मैं बार बार बेसिक शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि जब कभी विशेष सवाल बनते हैं तो विशेष सवाल में आपको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं, जैसे एक डिजाइन दो डिजाइन बना बना के मिला मिला के कोई चीज बनाई जाए, है कोण के ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया जाए, बहुत चीजें आएंगी अभी, तो उसकी टेंशन अभी नहीं लेना है। लेना यह है कि हम अलग अलग डिजाइन को क्या अच्छे समझ पा रहे हैं। अगर अलग अलग डिजाइन के फार्मूले हमको बेहतर समझ में आ चुके हैं तो सारे सवाल भी बेहतर हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगला डिजाइन अब हमें लेना फ्रस्टम। हालांकि फ्रस्टम मैं अभी से बता दूं सिपाही और दरोगा के सिलेबस में नहीं है, लेकिन अब चूंकि चली रही तो फ्रस्टम भी देख लो एक बार क्या जाता है। तो फ्रस्टम पर अगर हम देखें तो फ्रस्टम को हिंदी में कहा जाता है छिन्नक, छिन्नक अंग्रेजी में कहते फ्रस्टम। कहां से बना होगा ये फ्रस्टम? बनने कहानी ये है कि जैसे मान लो ऐसे इतना बड़ा कोण है कोई और इस कोण को यहां से काट दिया उसने, ऐसे काट दिया और ऊपर का डिलीट कर दिया। जो डिलीट कर देगा तो वो बन जाएगा हमारा फ्रस्टम। और डिलीट करके देखें, ऊपर से अगर हम थोड़ा सा डिलीट करें, वाओ अभी थोड़ी देर पहले एक कोण हुआ करता था, अब देखो इसी का नाम फ्रस्टम है। इसका एग्जांपल आप देखोगे, बाल्टी है, टब है, गैया जो खाने वाली है खाती है जिस बर्तन में उसका नाम नाद है, ये सारे सारे इसी से बने हुए। तो इसमें दरअसल दो प्रकार के रेडियस होता है, एक छोटा वाला सर्कल एक बड़ा वाला सर्कल है, तो इसीलिए ये पूछा नहीं जाता है। तो अगर हम इसको यहां से मिला दें तो ये इसको हम लोग कैपिटल आर कहेंगे, इसको हम स्मॉल आर कहेंगे, इसको एच कहेंगे और इसको एल कहेंगे। ये चारों चीजें यही सारी हैं फ्रस्टम की। स्मॉल आर है, कैपिटल आर है, ये एच है और वो एल है। तो इसमें हम फार्मूला बनाएंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, यल। यल कैसे निकलेगा आओ देखें। यल निकालने का एक ही रास्ता है, पाइथागोरस। कैसे निकलेगा, अगर यहां से
एक परपेंडिकुलर ऐसे डाल दें तो एक छोटा सा आपको ट्रायंगल दिख रहा है राइट एंगल का, यहाँ वाला, ये छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। और ये दूरी कितनी है? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर है। बताओ यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है? ये दूरी, इस दूरी का नाम हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। और ये एच है तो ये भी एच होगा ही। तो अगर हम इस छोटे वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दें तो यल की वैल्यू बड़े आराम से आ जाएगी। देखो यल बराबर हो जाएगा अंडर रूट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर और प्लस एच का स्क्वायर। तो इससे हमारा यल की वैल्यू आ जाएगी। अब यल जब आ गया तो हमें देखना पड़ेगा नंबर 1 फार्मूला क्या है? CSA, कर्व सरफेस एरिया निकालना। याद करो कर्व सरफेस एरिया हम लोग पाई आर यल निकाले थे वहां पे, लेकिन अब यहाँ पे आर दो प्रकार का है तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा? पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर यल, मतलब दोनों रहेगा। पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर यल, ये हो जाएगा हमारा CSA। तो दूसरा नंबर TSA क्या बन जाएगा? TSA बनेगा पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर यल तो रहेगा ही रहेगा, प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा और प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा। एक ढक्कन बड़ा वाला, एक ढक्कन छोटा वाला, दोनों ढक्कन लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ का फार्मूला क्या बन गया? हम पाई कॉमन ले सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट ले लेंगे, ये बनेगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर यल और प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से जो है इसको शामिल नहीं किया जा रहा, क्योंकि अब जब सवाल 30 सेकंड के रेंज में बनने लगे तो ये हुआ कि भाई इतना बड़ा काम कोई ना कर पाए, गलत हो जाएगा, इसलिए ना दिया जाए। तो वर्तमान में इसलिए नहीं आ रहे। कई सारे सवाल जो हम लोग के समय वाले थे अब नहीं आ रहे हैं। जैसे अगर आप याद करें तो कौन सा सवाल याद दिला दूं कि जो पहले आते थे अब नहीं आते, है ना? जो बड़े बड़े सवाल हुआ करते थे हर चैप्टर में लगभग थे। हाँ, जैसे अब किस्तों में भुगतान वाले सवाल जो है कई साल वाले नहीं मिलते हैं अब वर्तमान परीक्षाओं में। चलो दूसरा हो गया, अब तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम निकालने क्या तरीका है भाई? वॉल्यूम निकालोगे तो इसके लिए फार्मूला बनता है, क्या बनता है? 1/3 तो रह नहीं रहना है, और ये बनेगा कैपिटल आर स्क्वायर, नहीं पाई H/3 है। ये पाई H/3 ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ये फार्मूला कहां से बना होगा? ये बनता है कि जब आप इसको पूरा ट्रायंगल बना लो, कोण बना लो, तो बड़े कोण के एरिया में वॉल्यूम में से अगर छोटे कोण का वॉल्यूम माइनस कर दें, जिसको मैंने डिलीट किया है, तब आपका ये फार्मूला आपका क्रिएट हो जाएगा। और ये बनता है, थोड़ा समय लगता है, यहाँ बना बनाया है रखा हुआ, आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इस पर एक सवाल भी ले लेते हैं दिखाने के लिए कि भाई चलो अगर हमने फार्मूला लिखा है तो इस पर एक सवाल भी हो जाना चाहिए, और सवाल कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलो एक कोण बनाते हैं, एक कोण बनाते हैं। ये ले लेता हूं 14 सेंटीमीटर, ये ले लेता हूं 7 सेंटीमीटर, ये ले लेता हूं 24 सेंटीमीटर। यल हमको नहीं पता है और सब कुछ निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग यल निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलो देखा जाए यल कैसे निकलेगा। अंडर रूट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर यल स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। तो ये हो गया कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, 14 में से 7 घटाओगे तो 7 स्क्वायर और प्लस 24 स्क्वायर, बनेगा वही क्या बन जाएगा? 25, जो अभी पहले थोड़ी देर पहले बना था। क्योंकि ये हो जाएगा 576, ये हो जाएगा 49, दोनों जोड़ेंगे तो 625 और 625 का वर्गमूल 5। अब हमारा पहला फार्मूला बन रहा है CSA। CSA जब हम लगाएंगे तो हमारे पास फार्मूला था पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और यल, यही लगाना था। पाई की जगह पे हम लिख देंगे 22/7 और दोनों को जोड़ेंगे तो 24 + 7 21 हो जाएगा, 14 + 7 21 हो जाएगा, और गुणा यल की जगह क्या आ जाएगा? 25। अगर हम देखें तो 22 × 7 × 21, तो चलो 22 × 66 गुणा 25, तो 25 छक्का 150, हाथ 15, फिर 25 छक्का 150 और प्लस 15 165, 1650 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका कर्व सरफेस एरिया। अब अगर हम दूसरा निकालें टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला आपने अभी देखा होगा, वो था
ये पाई आर, देखो ये था ना पाई, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एल, और फिर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल स्क्वायर, देखो पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एल प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आपको करना है। चलो रखते हैं वैल्यू 22/7। अब यहां क्या होना है, इसको हमें ब्रैकेट में रखना पड़ेगा क्योंकि जोड़ना पड़ रहा है। तो ये होगा कैपिटल आर प्लस 21, 21 गुणा 25 और प्लस कैपिटल आर स्क्वायर करोगे तो 196 होगा, स्मॉल आर स्क्वायर करोगे 7×7 = 49 होगा। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 22/7 और गुणा, इसको गुणा करने पहले 25 के 25 2 25 50 2 52 525 आ गया। चलो जोड़े 9 6 15 15 5 20 हासिल 2 और 4 6 6 और 9 15 2 17 हासिल 1 1 2 और 5 7 770 आ गया। अब 7 से इसको काट सकते हैं 110 में, गुणा करेंगे 0 11 दूनी 22 11 दूनी 22 और 2 24 2420 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया। अब एक चीज और बची है जिसका नाम वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी निकाल लो। वॉल्यूम के लिए हमारे पास फार्मूला था पाई एच बटा 3 और ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर और प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, यही हमें लगाना है। चलो निकालते हैं 22/7, एच माने हुआ कितना 24 और बटा 3 और ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर यानी 196 प्लस स्मॉल आर स्क्वायर यानी 49 और प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल 14×7 = 98। बस यही हमें काटना। थोड़ा सा छोटा मैं अभी कर पा रहा हूं 3×8 = 24, तो हम एक बार दोबारा लिखें और यही हमारा उत्तर बन जाएगा। अलग कलर का इस्तेमाल करते हैं, देखो तो हम पाएंगे कि हमें लिखना है 22×8 तो 176/7 गुणा, इसको जोड़ेंगे तो 6 और 9 15 5 20 3 23 हासिल हुआ 2 9 11 और 4 15 15 और 9 24 2 1 3 343 आया। 7 से कट जाएगा 7 × 28 28 7 × 63 49। अब हमें क्या करना पड़ेगा 176 में 49 का गुणा करना है, बस हमारा उत्तर बन जाएगा। और गुणा करें तो चलो गुणा कर लेते हैं 9 6 54 5 5 9 7 63 और 5 68 6 9 के 9 6 15 आप फिर 4 से गुणा करेंगे 4 6 24 2 17 4 68 68 और 2 70। ठीक चेक कर लो 4 6 24 2 17 68 2 70 गुणा कर लो 4 8 4 12 5 1 6 7 1 8 86 24 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्योंकि आना नहीं है, क्योंकि अब आजकल आ ही नहीं रहा, जैसे छिन्नक पर बहुत ज्यादा ध्यान आपको देना नहीं है, देना ही नहीं भाग। कारण क्या है, जब नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, क्या है कि इसमें ज्यादा परेशान होना है ना। तो अगर आप इसको एक बार दोहरा लेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है, जानकारी होना अच्छी बात है, थोड़ा कैलकुलेशन आ जाएगा अच्छी बात है। तो छिन्नक के बाद में अगर आपको याद हो तो हमने कौन से डिजाइन पर चर्चा किया था, मे भी स्फीयर की बात कर रहे थे, गोला। आओ अगले डिजाइन हमारे पास है गोला। गोला देखते हैं क्या है, नाम है गोला, अंग्रेजी में कहते हैं स्फीयर। स्फीयर स्फीयर कैसा होता है, एकदम देखने में सर्किल जैसा होता है, यहां कोई सेंटर होगा, ये आर होगा, लेकिन देखने में आपको ये वृत्त जैसा लग रहा है। इसको थोड़ा सा गोले जैसा बना दें, ऐसे यहां करके ऐसे ऐसे कर दे जैसे लगे कि ये कोई टमाटर वमाटर टाइप की चीज है लगना चाहिए बॉल जैसा गोला है। तो देखो है क्या इसमें कि इसे जब बनाया गया पहली बार, गोल ऑब्जेक्ट समझो कि सीधे सीधे प्लेट से नहीं बनाई जा सकती, ना कागज से ना कपड़े से। एक बहुत बड़ा दर्जी था समझ लो आप, दर्जी एक गोला बनाने की कोशिश कर रहा है। कैसे, उसने ये मान के चला कि वो कोई न कोई सर्कुलर चीज होगी जिसको जोड़ के बना होगा, तो वो रेक्सीन या पैरासूट का कपड़ा कोई था जिसको वो सिलने की कोशिश कर रहा था। तो उसने ढेर सारे सर्कुलर कपड़े काट डाले, ढेर सारे सर्कुलर कपड़े काट डाले। पहले उसने 2 सर्किल को एक साथ लिया और किनारे किनारे सिल दिए, और उससे जब हवा भरा उसके अंदर
तो रोटी जैसी शक्ल बन गई, कुछ इस टाइप की रोटी जैसी शक्ल बन गई। फिर उसने क्या किया, कहा नहीं बन पाया, हाँ, उसने फिर 3 सर्किल लिया। 3 सर्किल कैसे लिया, 2 सर्किल लेके थोड़ा सा सिला, फिर तीसरा भी लगा के पूरा जोड़ दिया, और फिर जब उसने भरा जब हवा, तो कुछ सिंघाड़े जैसा लगने लगा, वो रग्बी फुटबॉल टाइप का, अगर आप देखे हो तो टेढ़ा सर बन गया, वो गोल नहीं हो पाया। फिर क्या किया, उसने खोल दिया उसको, और फिर अब की बार 4 सर्किल को एक साथ जोड़ा, और 4 सर्किल को एक साथ जोड़ करके, और जोड़ने के बाद जब उसमें हवा भरा तो पूरी तरह ये गोल बन गया। अब बस उसको समझ में आ गया कि फुटबॉल या वॉलीबॉल कम से कम 4 वृत्ताकार कपड़ों को जोड़ के बनाया जा सकता है। आपने अगर वॉलीबॉल देखा होगा, फुटबॉल, तो उसमें ढेर सारे हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल ऐसे चकत्ते लगे हैं, ब्लैक कलर का, व्हाइट कलर का, है ना, ऐसे लगे हैं। अब की बार जब मिलेगा बॉल तो देखिएगा कैसे कैसे जोड़ के बनाया गया, तब वो एकदम गोल बन गया। तो इसका मतलब ये तय हो गया था कि निश्चित रूप से अगर आपको चौकोर चीज, इस तरह से गोल चीज बनानी है, तो कम से कम 4 वृत्ताकार टुकड़ों को बनाना पड़ेगा। एक, अब हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना था इसका, क्योंकि इसमें और दूसरा सर्किट नहीं होता, खाली एक ही होता, टोटल सरफेस एरिया होता है बस। तो क्योंकि यह टोटल सरफेस एरिया 4 सर्कुलर चीजों को जोड़कर बनाया गया है, एक सर्कुलर जो होता है उसका जो एरिया बनता है पाई आर स्क्वायर, और 4 से मिलकर बना है, इसलिए इसका बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी टोटल सरफेस एरिया इसका बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और दूसरी चीज में आयतन निकाली जाती है, जिसको आप वॉल्यूम कहते हैं। तो वॉल्यूम जब देखोगे, तो इसका वॉल्यूम बनाने के लिए एक बहुत बड़ा लोहार कह सकते हो आप, लोहार ने एक शंकु बनाया, गजब का शंकु था। देखो कैसा शंकु था, शंकु की विशेषता थी इसमें, पहली बात तो ये 90 डिग्री था, यहां पर ऐसा शंकु लिया, और जितना उसकी रेडियस थी ना, उतना ही उसकी ऊंचाई लिया, उस रेडियस के बराबर, जितना रेडियस उतनी ही ऊंचाई लेकर उसने बना दिया शंकु। तो ऐसे एक नहीं बनाया, कई सारे बनाए। अब क्योंकि यहाँ 90-90 का बना हुआ, तो दूसरा शंकु इसने यहां फिट कर दिया, तीसरा शंकु इसने यहां फिट कर दिया, चौथा शंकु इसने यहां फिट कर दिया, और 4 शंकु को जैसे उसने फिट किया, गोल बन गया। और गोल बन गया, 10 का उत्तर बन गया। तो देखो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, देखो एक शंकु का आयतन निकालेंगे, गुणाचार कर देंगे। एक शंकु का आयतन, फिर से देख लो शंकु कैसा था, ये जितना आर था उतना ही एच था, और शंकु का आयतन होता है 1/3, और पाई आर स्क्वायर, एच आर स्क्वायर, और एच की जगह भी आर रहेगा, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब। एक शंकु कितना बन गया, 1/3 पाई आर क्यूब, और 4 शंकु से मिलकर बना है, इसलिए इसका आयतन बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारा बन गया गोला। गोला में सिर्फ 2 फार्मूले हैं, इसलिए बहुत आसान है एक तरह का, मान लो। और अगर गोला ये बन गया, तो अब बनेगा अर्धगोला, जो कि एकदम इसी से सटा हुआ मामला है। अर्धगोला भी देख लो, अर्धगोला, अर्धगोला जो बनेगा वो हेमिस्फीयर से, इसका नाम है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर कैसा होगा, देखो ये है, तो ये जो होगा आर, अगर ये है तो आर ये भी होगा, आधा नींबू कटा हुआ सोच लो आप। तो इसका जो, इसमें 2 चीज मिलेगी जरूर, एक तो कर्व सरफेस एरिया मिलेगा, एक टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। तो इसमें देखो CSA अगर हम देखना चाहें, तो आप जानते हो TSA टोटल है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधा जब करोगे तो खाली 2 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन जब इसका आप TSA निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, 1 पाई आर स्क्वायर ये भी बन जाएगा, एक ढक्कन ये भी है पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये इसका फार्मूला बन गया TSA का, 3 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम वॉल्यूम पे जाएंगे, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बन जाएगा आपका, ये 4/3 था, ये आधा हो जाएगा उसका, 2/3 पाई आर क्यूब। तो फार्मूला आप देख लो ध्यान से, इसी फार्मूले पर सारे सवाल बनेंगे, कोई समस्या नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, इस पर एक सवाल लेकर देख लिया जाए। एक सवाल ऐसा लेते हैं जिसमें दोनों शामिल कर देते हैं। देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले तथा अर्धगोले का सब कुछ ज्ञात कीजिए, सब कुछ ज्ञात कीजिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के
गोले तथा अर्धगोले का सब कुछ ज्ञात कीजिए। और एक बात और दिया है कि आप उत्तर पाई में दीजिए, पाई में दीजिए। पाई में दीजिए का मतलब हुआ पाई को सॉल्व नहीं करना, क्योंकि पाई को सॉल्व करोगे, पाई को सॉल्व करने के 22/7 लिखना पड़ेगा। और 22/7 लिखने के लिए अगर आप चाहते हो कि दशमलव में उत्तर ना आए तो कम से कम रेडियस को 21 लेना पड़ेगा, और बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा। तो हमें बहुत बड़ा नहीं लेना है, हमको खाली ये लेना है कि हमको उसकी समझ पैदा हो जाए। तो चलो पहले गोले का हिसाब देखा जाए। अगर हम गोला पहले लेंगे तो हमको पता है कि रेडियस हमको दिया हुआ है 6। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर 1 टीएसए निकालेंगे गोले का। गोले का टीएसए होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब हुआ 4 गुणा पाई गुणा आर स्क्वायर माने 6 स्क्वायर, यानी हो गया 36 गुणा 4, यानी 4 गुणा 36 पाई, यानी 4 6 24, 4 3 12 2 14, 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बन गया आपका गोले का टोटल सरफेस एरिया, मिल गया। अगर मुझे गोले का आयतन निकालना हो, वॉल्यूम, तो क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब 6 क्यूब। अब बताओ अगर हम 6 गुणा 6 गुणा 6 लेते हैं तो 216 होता है, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 4 गुणा 216/3 पाई। 3 से हम इसको काट सकते हैं, 3 से 21, 3 दूनी 6, और 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 और 4 सते 28, 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब हमारा उत्तर बन जाएगा। 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब हमारा उत्तर बन जाएगा, क्योंकि हमारा आयतन है। आगे हमारा बनता है अर्धगोला। अर्धगोला जब बनेगा तो हम उसमें सबसे नंबर 1 पर निकालेंगे सीएसए, और सीएसए हमारा फार्मूला बनता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब 2 पाई गुणा आर स्क्वायर माने 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर माने 36, 36 दूना 72, 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा बन जाएगा ये अर्धगोले का सीएसए। अब दूसरे नंबर पर हमारा निकालना पड़ेगा इसका टीएसए। टीएसए के लिए हमारे पास फार्मूला है 3 पाई आर स्क्वायर, यानी 3 पाई गुणा 6 स्क्वायर, 36 या 108 हो जाएगा, 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और अंत में हम लोग देखेंगे इसका तीसरे का आयतन, वॉल्यूम। वॉल्यूम देखेंगे तो ये बनेगा 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब 216, तो देखो ये बन जाएगा 2 गुणा 216/3 पाई। 3 से हम इसको काट सकते हैं, और 72 दूना 144 हो जाएगा, 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा उत्तर बन जाएगा। तो विद्यार्थियों आपने ध्यान से देखा कि आपने आज कई सारे डिजाइन देख लिया। बेलन देखा, शंकु देखा, छिन्नक देखा, गोला देखा, अर्धगोला देखा। इतनी सारे डिजाइन के जो फार्मूले हैं अगर आज आप दोहरा लेते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, क्योंकि अपना तो सिपाही दरोगा सिलेक्ट हो ही गया, लेकिन अगली मुलाकात में हम थोड़ा आपको उसके बारे में बता देंगे, प्रिज्म पिरामिड के बारे में बताएंगे और चतुष्फलक के बारे में बताएंगे। तो ये तीनों चीजें उधर हो जाएंगी, और तब उसके बाद हम सवाल ले लेंगे। सवाल ऐसा लेंगे कि आपका ये इस पर आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। मिलते हैं अगली मुलाकात में। बहुत बहुत धन्यवाद।